आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने की सोचते हैं। पर आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि इज़ दिस गवर्नमेंट जॉब फॉर मी, या ये भी आप लोगों को पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है ये मैं जिस कारण के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, इज़ इट वर्थ इट। तो आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि अगर इनमें से एक भी अगर टिक मार्क आपके जीवन में अगर हो गया तो अपने जो ये वैल्यूएबल जो टाइम है ना, उसको आप गवर्नमेंट के जॉब्स के पीछे आप मत दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। हाय, दिस इज शोनिपॉन हियर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो, जहां पे मैं आप लोगों को यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कि कौन से सेगमेंट ऑफ पीपल गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों के लिए है नहीं। सो द पीपल हु फॉर हुम द गवर्नमेंट जॉब डज नॉट फिट। सो लास्ट तक आप लोग देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें जानना पड़े। एक जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट जॉब कभी आपको फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो है पैसा। अगर आप चाहते हैं कि खूब पैसा कमाना चाहते हैं और आपके जीवन में वही आपका एक एम है कि नहीं मुझको पैसा ही चाहिए, सो यू कैन नॉट फिट इन दैट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब उठा के देख लीजिए, इट विल नेवर फुलफिल योर हंगर फॉर मनी। तो अगर आप इस जगह से आप अगर आ रहे हैं कि नहीं मुझको पैसा ही कमाना है, वो मेरा सबसे अल्टीमेट एम है, वही मुझको चाहिए, उससे ऊपर मेरा कुछ है नहीं, देन डोंट गिव योर हार्ड अर्न मनी टू दिस कोर्सेज। उसके पीछे मत भागिए। और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम ही सबसे ज़्यादा ले लेता है एक गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। उसके पीछे अब मत भागिए, क्योंकि अल्टीमेटली अब क्या होगा, आप एक सपने लेके आएंगे, सपने को आप स्वीकार भी कर लेंगे, ठीक है चलो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया, पर उसके बाद आपको दम घुट के आपको जीना पड़ेगा कि नहीं मेरा सैलरी तो खराब है, पर वही नहीं मेरे जीवन में मेरा रेस्पेक्ट है, इज्जत है। वो एक रेस्पेक्ट क्या है जिसमें आप खुद अपने आप को रेस्पेक्ट ना दे सके। लोगों का रेस्पेक्ट पाना एक होता है और खुद के जगह में एक सेल्फ रेस्पेक्ट वो अलग सा चीज़ है। तो अगर आप खुद के जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, उसको आप खुद नहीं रेस्पेक्ट करते, आप कहते हैं नहीं इसमें सैलरी कम है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें मैरिज मार्केट में इसमें मेरा नाम हो सकता है, या इससे मेरा जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, मुझको अच्छे भड़े बुले नहीं कहेंगे, मुझको बहुत शाबाशी देंगे। तो अगर ये जो चीज़ है ना, झूठा तसल्ली देना चाहते हैं, देन आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग पाथ। ये है आपका इंपॉर्टेंट चीज। जो नेक्स्ट थिंग है वो है कि अगर यू आर इन कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू इकोनॉमिकल बैकग्राउंड या फिनेंशियल जो आपका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है, आपके मम्मी पापा जो है वो अच्छे घराने से है, आप भी बहुत अच्छे घराने से है, अच्छे स्कूल में आपका पढ़ाई हुआ है, आप स्टेम कोर्सेस लेके आपने शुरुआत किया है, पर उसके बाद आपने सोचा कि चलो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि शायद कोई आपको उसके पीछे आपको कह रहा है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में मेरा रेस्पेक्ट है। एक होता है आपका रेस्पेक्ट जो गवर्नमेंट जॉब्स के साथ आ जाता है, दैट इज बाय डिफॉल्ट, और एक आते हैं आपका जो रेस्पेक्ट जो सोसाइटी आपको देता है। अब आप कहिए कि आप जब सोसाइटी में आप ऐसे ही घूमेंगे, आपको कोई पूछेगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसे कुछ आपके मतलब मुंह में तो नहीं लिखा होगा कि आई डू अ गवर्नमेंट जॉब, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा करके किसी जगह में जा रहा है ना, तो वहाँ पे आपके एजुकेशन मैटर करता है, आपके बैकग्राउंड मैटर करता है, नॉट द गवर्नमेंट जॉब। वहाँ पे ये मैटर नहीं करता है। अगर आप किसी अच्छे एक मैनेजर, किसी एक कॉर्पोरेट लेवल जगह में आप मैनेजर भी बन गए, अगर आप किसी जगह में प्राइवेट एक जॉब भी कर ले एंड यू आर इन अ गुड, आप अच्छे इंसान हो, तब भी आपके लोग इज्जत करेंगे। इज्जत तब करेंगे लोग जब आप अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे, नॉट बिकॉज आप एक गवर्नमेंट जॉब करते इसके लिए कभी नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा होता तो सभी गवर्नमेंट जो जॉब जो करते सभी लोगों को कहते नहीं बहुत अच्छा है सब लोग, पर वो नहीं होते हैं। जब आप ऑफिस में जाएंगे या ऑफिस में किसी लोगों के पास जाएंगे काम करने के लिए, कहेंगे नहीं ये एकदम फालतू जगह है, यहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर वही जहाँ पे वो बैठा है वो आदमी या औरत जो भी है, द पर्सन हु इज सिटिंग, जो बाबू है आप कहते हैं ना, उस जगह में आप लोग बैठना चाहते हैं, पर उस जगह में आप काम नहीं करवाना चाहते। ये है अंतर।
तो इसीलिए अच्छा इंसान बनना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इकोनॉमिकली अच्छे जगह से आ रहे हैं देन यू कैन बी एनीथिंग, बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन, यू आर एन एडुकेटेड पर्सन। सेकंड जो है कि अगर आपके पेरेंट्स वेल टू डू है, वेल टू डू का मतलब ये नहीं कि उसका शायद अच्छा बिजनेस है। सपोज आपका सेट बिजनेस है, मान लेते हैं कि आपके मम्मी पापा है जो उन लोगों के कोई फैमिली बिजनेस है, आपके भी कुछ फैमिली बिजनेस है, आप गवर्नमेंट जॉब करके क्या करेंगे? सोचिए कि आपके 2-3 दुकान है, बहुत अच्छे चलते भी और बिजनेस ठीक ठाक है, दे आर रियली इन अ गुड रनिंग पोजिशन। व्हाट विल यू बी डूइंग सिटिंग इन गवर्नमेंट पोजीशन? वहां पे आप क्या अपने जो फैमिली बिजनेस है उसको क्या इंप्रूव कर पाएंगे? सोचिए, इस चीज को सोचिए, क्योंकि ऐसे हम लोग सोचते नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास शायद एक दुकान है, पर वो दुकान मतलब वैसे ही चल जाता है, ऐसे ही, उसके कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कल जाके उसका कुछ इंप्रूवमेंट होगा। तो अगर ऐसा स्थिति है तब जाके वो तो एक बिजनेस भी नहीं कहलाता है, वो सिर्फ अपने पेट को चलाने के लिए वो दुकान खोला है। एक होता है पेट चलाने के लिए दुकान खोलना, एक होता है कि एक 5, 6, 10 दुकान होना सिर्फ उसको और भी एक्सपैंड करने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है एक अच्छे वाले बिजनेस का और एक होता है जो अपना पेट चलाने वाला बिजनेस का। तो दोनों में अंतर है और आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर जो आप पहले वाले जो कैटेगरी है जहां पे आपका 10 दुकानें हैं आपके मम्मी पापा के या आपका फैमिली के, तो वहां पे आपका जो रहना, वहां पे आपका प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां पे गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ सोल्यूशन। ये आपको जान लेना है। इन दैट एरिया आपको क्या कर सकते हैं? यू कैन डू एन एमबीए, जहां पे एमबीए करके आप कुछ जो बिजनेस करने का जो क्षमता है उसको आप समझे। यू कैन डू, अब लेट्स से, मैं तो कभी नहीं कहता हूं, बट आप वहां पे कॉमर्स को लेके आप पढ़ सकते हैं। कॉमर्स में आप ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं, उसमें आप बैचलर्स कोर्स कर सकते हैं, मास्टर्स कोर्स कर सकते हैं, ताकि आप वहां पे जान सके बेसिक्स ऑफ दोस डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जो आपके लाइन में ये जो बिजनेस लाइन है यहां पे आपके काम पे आएंगे। मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट शायद आपके लोगों को मैनेज करना पड़े, इस कारण के लिए वो पढ़ाई करना, जिसके लिए वो सिर्फ आपका जो बेसिक्स है उसको मेंटेन करने के लिए। उसके बाद तो आपका जो हुनर है, कनेक्शन है, वो पैसा है कि उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, कैपिटल मैनेज करेंगे, ये तो आपके बिजनेस में आ जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में आना दैट इज टोटली फूलरी। इसके बाद जो होता है कि जो लोग आप लोग सिटीज में रहते हैं, और सिटीज मतलब ऐसा नहीं है कि सिटीज टॉप सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, आई एम नेमिंग दिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड ऑल्सो द कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, जहां पे आप रहते और यहां पे आपके खाना, आप सोचिए सिर्फ रेंट के लिए आपको 35,000 रुपए, 40,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। आप जब एक गवर्नमेंट जॉब करेंगे जहां पे सिर्फ 40,000, 45,000 सिर्फ आपका एंट्री लेवल सैलरी हो, आप बाकी सब चीजें कैसे आप अफोर्ड करेंगे? मान लेते हैं कि आपको किसी जॉब्स में आपको गवर्नमेंट का क्वार्टर दिया जाएगा, जिस जगह में आपको शायद क्वार्टर ना मिले, तब बहुत सारे जॉब्स है जहां पे गवर्नमेंट का क्वार्टर नहीं मिलता है, जैसे कि बैंकिंग जॉब्स में बहुत सारी जगह में वो नहीं मिलता है, तब जाके आप क्या करेंगे? इस चीज को भी आपको सोचना है कि एम आई वर्थ दैट। और अगर आप चाहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपेंसेशन करना पड़ेगा कि ठीक है, चलो मैं टायर 1 सिटीज में मैं रह नहीं सकता हूं, वहां पे मेरा घर नहीं है, मुझको थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रहना है, थोड़ा सा दूर रहना है, एकदम प्राइम लोकेशन पे आप नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे जिंदगी आप घुटन सा आपको लगेगा कि मैं एक ऐसे जो मैं एस्पायर कर रहा था कि ठीक है, चलो आई विल बी गेटिंग, मैं एक ऐसा जीवन यापन करूंगा जहाँ पे मेरा एकदम मस्त होगा, मेरा नाइट लाइफ होगा, वीकेंड्स में मैं अच्छा खासा मैं क्या कहें, आई विल बी एबल टू एंजॉय माई लाइफ। पूरा इसका उल्टा हो जाएगा। आपको किसी एक गांव में आपको भेज दिया, आप वहाँ पे जाके पूरा फ्रस्ट्रेशन हो गया कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा नाइट लाइफ भी नहीं है, मेरा कोई सोशल लाइफ भी नहीं है। तो ये सब कुछ आपका जो घुटन सा होगा, इसका एक ही पैनाशिया है, दैट इज डोंट गो आफ्टर दिस गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप कर भी रहे हैं, जस्ट लीव दैट एंड ट्राई टू गो टू अ कॉर्पोरेट जॉब। और अगर मैं आपको कहूं कि सिक्योरिटी, देयर इज नथिंग कॉल्ड सिक्योरिटी इन एनी प्लेस। सोचिए इस चीज को कि आप सोच रहे हैं कि कॉर्पोरेट जॉब्स जो है वहां पे सिक्योरिटी नहीं है। आपको एक चीज कह दूं कि अगर आपका जो हुनर है, वो जो आपका जो टैलेंट है, वो आपके कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है, तो आप इरिप्लेसेबल हो।
ऐसा नहीं कि आप टोटली इरिप्लेसेबल हो, पर आपको रिटेन करने की कोशिश करेंगे, आपके टैलेंट को रिटेन करने की भरपूर आपका करेगा कि नहीं, इसको मुझे रखना है एट एनी कॉस्ट, और इसके लिए शायद आपका सैलरी हाइक भी देना चाहे। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो कि मेरा वर्थ क्या है मेरे कंपनी में, और ये अगर आप करें देन यू विल बी एट द बेस्ट। हाँ, अगर आप एक एवरेज एम्प्लॉय है, यू डोंट हैव गॉट एनी काइंड ऑफ एम्बिशंस, और ठीक है आप कहते हैं ठीक है मुझको सपोर्ट रोल भी चल जाएगा, मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा एक कमाने की जरिया चाहिए, देन फॉर यू आई थिंक इट्स गुड कि कोई आप क्लरिकल जॉब आप ज्वाइन कर लीजिए इन गवर्नमेंट, या आप कोई एक ऐसे प्राइवेट कंपनीज में ही कोई एकदम साधारण सा कोई एक जॉब ले लीजिए, यू विल हैव नो डिफरेंस। तो ये होता है आपका जो सिक्योरिटी होता है, ये एक इल्यूशन होता है, और इसको जब आप समझेंगे तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा कि एवरीथिंग जो हम लोगों को दिखाया जाता है ना कि ये गवर्नमेंट जॉब बहुत सिक्योर है, इसमें कुछ हम लोगों को गवर्नमेंट नहीं निकाल देगा, या अगर निकाल भी दिए सस्पेंड नहीं कर पाएगा, मेरा सैलरी तो आजीवन काल मेरे लिए आता जाएगा टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। ये जो है ये भ्रम, इसको टूटना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये सब हर समय ये सही नहीं होता है। और मैं आपको वही कहा कि अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपका वो जो मनोकामना है ना वो कभी पूरा नहीं होगा। तो इस कारण के लिए आपको कहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छे सिटी से आए रहे, दैट गवर्नमेंट जॉब इज नॉट फॉर यू, इट विल नॉट वर्थ इट। एंड लास्टली मैं आपको कहूँगा कि इफ़ यू हैव गॉट अ वेरी हाई एम्बिशन, आप चाहते हैं मैं इतना बड़ा होना चाहता हूँ, मैं करोड़ों में अर्न करना चाहता हूँ, मेरा बहुत सारे फॉलोइंग होंगे, मैं फेमस होना चाहता हूँ, मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे मेरे आसपास बॉडीगार्ड्स होंगे, अगर ऐसे करके आपका एम्बिशन हो, इफ दिस आर द काइंड ऑफ एम्बिशंस यू आर हैविंग इन योर लाइफ, देन दिस इज समथिंग विच इज नॉट वर्थ इट। आईएएस ऑफिसर कहेंगे, आईपीएस ऑफिसर कहेंगे कि हाँ चलो इन लोगों का तो देखो कि इन लोगों का तो ठाड़ बाटी अलग है, वो अपने ही सिर्फ उसी स्तर पे है, वो इसीलिए है क्योंकि वो एक यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया, और कितने जन का है, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का। इस चीज को देखिए, उसको छोड़ के आप आईएएस आईपीएस को छोड़ के बाकी आप स्तर के जो ग्रेड बी ऑफिसर है, ग्रेड सी ऑफिसर, जो ग्रेड डी जो भी है, बाकी ऑफिसर्स को देखिए, क्योंकि दोज आर द क्रीमिएस्ट ऑफ द जॉब्स। एंड हाँ, वो अलग सा ही पूरा खेल है, यूपीएससी का खेल जो है वो पूरा अलग है, उसको छोड़ के बाकी जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब्स होता है, दे आर टोटली नॉर्मल जॉब्स। इस चीज को जब आप समझेंगे तब जाके आपको समझेगा कि नहीं, ये इससे मेरा करोड़ों का संपत्ति मैं नहीं बना सकता, इससे मेरा बॉडीगार्ड मैं नहीं रख सकता। दीज आर द थिंग्स विच आई कैन डू ओनली इफ आई परस्यू अ प्रोफेशन और आई डू अ बिजनेस। तो ये होता है डिफरेंस कि आपके एम्बिशन को जो उड़ान देना है उसके लिए क्या करना है, इसमें गवर्नमेंट जॉब का कोई कभी भी ये रोल नहीं हो सकता है। तो शायद आप लोगों को मैं समझा पाया कि जो लोग इन कैटेगरी में आप लोग पढ़ रहे, यू पीपल प्लीज स्टॉप दिस डे कि आज ही आप अपने गवर्नमेंट जॉब को अगर प्रिपरेशन लेने की भी सोच रहे हैं, स्टॉप इट। और आप लोग बहुत लोग हैं जो लोग शायद 18 साल है, 19 साल है, 20 साल का है, जो लोग आप लोग करियर शुरू करना चाहते हैं, यू वांट टू थिंक कि कौन सा करियर मेरे लिए सही होगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग हैं अननोइंगली आप लोग कोई भी एक डिग्री के लिए आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने कहा है, क्योंकि आपके दोस्त ने कहा है, क्योंकि आपके रिलेटिव्स ने कहा है, पर आप क्या कहते हैं वो आप खुद नहीं जानते। और उसके बाद जाके एक दिशा आपको मिलता है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं। ऐसा होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको दिशा मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका थोड़ा सा अकल आता है, आपकी बुद्धि आता है, और उस टाइम पे आप कहते हैं मुझे ये बनना है। पर आप शायद ग्रेजुएशन कर लिए, शायद इंजीनियरिंग लेके। इसीलिए मैं भी एक इंजीनियर होके उसके बाद अब मैं बैंक में हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टूड माई पैशन आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरा पैशन है जो फिनेंस का दुनिया है, ये मेरा पैशन है, यही मुझे अच्छा लगता है। इसको समझने में मुझको टाइम लग गया, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर कोई कहता है कि तुम इंजीनियर बन के तुम किसी और जॉब कर रहे हो, इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज इट्स योर लाइफ। अल्टीमेटली द हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, विच मैटर्स द मोस्ट। और इस कारण के लिए आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोग कोई भी ऐसे जगह में आप लोग पढ़ रहे हैं कि जहां पे आपका घुटन हो रहा है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, सो जस्ट स्टॉप दैट वेरी थिंग एट दैट मोमेंट। आपको क्या चीज खुशी देंगे उसके पीछे जाइए।
उसी को आप जब करेंगे ना, तब जाके वो पैशन ही कब प्रोफेशन में बदल जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड वो जब पैशन प्रोफेशन में जाएंगे, दैट विल ऑलवेज गिव यू बेटर अपॉर्चुनिटी, और उससे आपका एक अच्छा खासा आपका कमाई भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका कंटेंटमेंट भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा, पैसा भी होगा, और आपके जीवन में एक फुलफिलमेंट भी होगा, ये सब कुछ एक साथ। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स कि जहां मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे इस वीडियो में। इफ यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, प्लीज डू लेट मी नो इन दिस कमेंट्स बिलो, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।